नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं। देखिए, बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम बात करें तो बिहार में सभी दल चाहते हैं कि अपना अपना मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं महागठबंधन, जिसमें सीपीआई-एमएल भी है, सीपीआई भी है और वीआईपी भी है और आरजेडी और कांग्रेस है। कांग्रेस का आज बैठक होनी है और सदाकत आश्रम में बैठक चल भी रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब पहुंचे हुए हैं, साथ में सोनिया गांधी भी पहुंची हुई है। अब लालू यादव का माथा अस्थिर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, कि बेटा को कैसे हम मुख्यमंत्री बनाएं। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही है, तेजस्वी यादव ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि हमारा भी कम से कम उप मुख्यमंत्री 2 होना चाहिए। अब बात करें 130 सीट पे बात हो रही है, आरजेडी कर रही है कि 130 से 135 के सीट हम लेंगे ही तो लेंगे, और कांग्रेस चाह रही है कि 76 सीट हमें भी चाहिए। अब अगर बात बनती है या ना बनती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन बैठक जो चल रही है उसमें राहुल गांधी सोच समझ कर आए हैं। हालांकि घूमे, खूब मस्ती किए हैं उन लोगों के साथ। राहुल गांधी का जो यात्रा निकला हुआ था, पद यात्रा, उसमें घूमे भी है और साथ में तेजस्वी यादव भी थे। हालांकि बात बनी थी, लेकिन 130 या 135 ये बड़ा बात चल रहा है गठबंधन में, महागठबंधन में। अब इसका खामियाजा भुगतना होगा जेडीयू को, इसलिए जेडीयू को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वरिष्ठ पार्टी अपने बिहार लेवल का जेडीयू है, नहीं तो आरजेडी है। जहां जहां पे मुकाबला होनी है आरजेडी जेडीयू में ही होना है। अब बात आती है कि अपने नेशनल लेवल का पार्टी देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी है, और बीजेपी भी सोच रही है कि हमारा भी 101 सीट से कम नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस वही चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस का तो दबदबा खत्म हो गया है, पहले जैसा तो ऐसा रहा नहीं। बहुत दिनों के बाद फिर से यहाँ पे सार्वजनिक बैठक किया गया है बिहार में, इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद CWC का फर्स्ट बैठक हुआ है, और कांग्रेस का वरिष्ठ अधिकारी भी, जो उनका लीडर है, बड़े बड़े लीडर, वो सब लोग पहुंचे हैं। इसका कहीं ना कहीं कथन ये हो रहा है कि इस बार दबदबा बनाकर बिहार में अपना परचम लहराना है, जिस तरीके से यूपी में लड़ाए हुए थे। देखे ही होंगे थोड़ा दिन पहले जो चुनाव हुआ थे सांसद का, लोकसभा का, उसमें दबदबा बनाए हुए थे कांग्रेस ने। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़ा ही मंथन में और चिंतन में है, बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं लालू यादव कि क्या करे, कैसे करें। अब बात आती है, अगर कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री का चेहरा अगर देते हैं तो किसको देंगे? SC/ST समाज को देते हैं या किसको देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ बात करें तो वीआईपी, मुकेश सहनी का पार्टी, वो भी 24 घंटे के 24 घंटे उनके साथ दिए हुए थे यात्रा में, वो भी शामिल थे, साथ में पप्पू यादव भी है। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है, इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि 76 सीटों को कांग्रेस लेती है तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी लेगी, और साथ में वीआईपी पार्टी भी कर रही कि हम भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई, एक महागठबंधन में कितना को उप मुख्यमंत्री बनाइएगा आप, कितना को मुख्यमंत्री बनाइएगा, ये सोचना दिलचस्प हो जाता है, इसलिए कि लोग चाहते हैं कि भाई एक ही मुख्यमंत्री हो और एक ही उप मुख्यमंत्री हो। लेकिन अभी तो चल रहा है 2 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। आप एनडीए गठबंधन में देखते होंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अब ऐसा ही खेला क्या ये लोग करने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपसे बात करना चाह रहे थे ये इस चीज को लेकर कि 130 या 135 आरजेडी लेती है और 76 सीट अगर कांग्रेस लेती है तो खेला हो सकता है, और इसमें वीआईपी पार्टी का दूर दूर तक नजरअंदाज लग रहा है यहाँ तक। और सीपीआई भी है और सीपीआई-एमएल भी है और वीआईपी भी है। तो इन सभी को सीट कितना मिलता है, हमें जहाँ तक लग रहा है सीपीआई को 30 सीट कह रहे हैं, सॉरी 4 से 5 सीट मिलना चाहिए, और सीपीआई-एमएल को भी 3-4 सीट मिलना चाहिए। और इधर सीट बचती है कम से कम 20 के आंकड़ा में, 20-25 के समथिंग। अगर 35 मिल जाती है आरजेडी को तो वीआईपी कितने सीटों पे लड़ रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए हॉट इंडिया। दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।